हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो जो है शाम का है, एकादशी के दिन का। एकादशी कब थी? बृहस्पतिवार को, गुरुवार को। तो यही है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चौक बना रही हूँ। जो होता है ना, बनाते हैं चौक, पूरते हैं, तो वही बना रही हूँ, चौक बना रही हूँ। और इसमें जो है एकादशी के दिन हम लोगों के यहाँ बनाया जाता है और गन्ने की जो है पूजा की जाती है। यहाँ पे गन्ने का प्रसाद रखा जाएगा। गन्ना तो अभी आया नहीं है, बज रहे हैं 4:30। तो दिन ढलने से पहले जो है इसे बना देते हैं। एक यहाँ बनाऊंगी हाल में और एक बनाऊंगी जो तुलसी जी के पास। तो यहाँ पे जो है चावल के आटे का बनता है, बिल्कुल वाइट, उसमें हल्दी भी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, अभी तो मार्बल पे कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्योंकि ये गीला है, लेकिन जब सूख जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने इसको बनाने के बाद से इन चारों खानों में जो है अलग अलग बनाए जाते हैं। एक में बनाए जाते हैं तुलसी जी, और एक में बनाते हैं तीर धनुष, और एक में बनाते हैं काजल की डिबिया, जिसे गांव में बोलते हैं ना, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, कजरौटा बोलते हैं। तो काजल का जो है पहले आता था पीतल का, चांदी का, और लोहे का भी आता था, स्टील का। उसमें काजल रखते थे और बच्चों को लगाते थे। तो वो जो है ना पहले के ज़माने में होता था, तो बच्चों के सिरहाने पे हमेशा रखा रहता था, छोटे बच्चों के। तो उसको कजरौटा बोलते थे। तो एक में जो है 4 खाने हैं, एक में कजरौटा बनता है, एक में तुलसा जी बनती हैं, और एक में तीर धनुष बनता है, और एक में जो है विष्णु भगवान का पैर बनता है, बनाते हैं। फिर सबको टीकते हैं और जितने कमरे हैं, जितना कमरा है, सब में डोरी खींचते हैं भगवान के पैर से। इसी चावल के आटे का ऐसे लाइन खींच देते हैं कि भगवान सब घर में प्रवेश करेंगे, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं गमला बना रही हूँ, उसमें तुलसा जी बना रही हूँ, और फिर टीक के और फिर भगवान का पैर जो है ढक देते हैं। तो इस तरह से बनता है। फिर यहाँ गन्ना रख देते हैं, और शाम को जब रात को सोने जाते हैं ना, तो घर में जितने लोग रहते हैं सब वहाँ जो है खड़े होके गन्ना चूसते हैं। तो यही सब जो है आज का शाम का जो है त्योहार का वो है। तो अभी तुलसा जी को भी जाऊंगी, वहाँ पे भी चौक बनाऊंगी। फिर गन्ना तो ये आएंगे अभी शाम को 6 बजे करीब में आ जाएंगे, 6 साढ़े 6 बजे। तो उधर से मार्केट से गन्ना लेके आएंगे। तो ये देखिए, मैंने बना दिया तीर धनुष। यहाँ मैं बना रही हूँ कजरौटा। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, सुंदर लगता है। अपने अपने उसके हिसाब से रखते थे। बहुत लोग चांदी का, बहुत लोग जो है लोहे का, पीतल का, स्टील का भी आता है, तो रखते थे, अब भी रखते हैं। फिर मैं आ गई यहाँ तुलसा जी का भी मैंने तुलसा जी के पास छोटा सा बनाया है, चौक बनाया है। और देखिए यहाँ पे तुलसा जी को, हालांकि मैं जो है तुलसा विवाह नहीं करती हूँ, लेकिन जो है सुहाग का सामान, चूड़ी है, बिंदी, सिंदूर, ये सब जो है चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है दीपक जला दिया है, धूप बत्ती जला दी है, और तुलसा जी को चुनरी और वो चुनरी उड़ाऊँगी। और ये मैंने गमले में ही रख दिया, उसका जो वो था उसमें नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे छोटा सा मैं चुनरी लेके आई हूँ, छोटा सा ही लेके आती हूँ। और ये सर्दियों में ऐसे पड़ा रहता है ना, तुलसा जी को उड़ा देती हूँ। तो तुलसा जी जो है सूखती भी नहीं है। फिर ये जो है उसके बाद खाया पिया सो गए। ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। सुबह सुबह आ गई हूँ, मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय मैंने आज बड़े भगोने में चढ़ाई है। आप लोग सोच रहे होंगे कोई आया होगा, तो कोई नहीं आया है। ये दूध वाला भगोना था, तो मैंने सोचा कि इसी में बना लूँ, इसको धुलना ही है। तो इसी तरह से जुगाड़ लगाती हूँ, तो बर्तन भी थोड़े कम होते हैं। नहीं तो ये दूध वाला भगोना भी धुलना पड़ता और चाय वाला भी धुलना पड़ता। तो मेरा एक जो है इससे काम चल जाएगा, इसी में चाय बना लूँगी, फिर इसे धुल लूँगी। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जले नहीं, तो थोड़ा आँच जो है बिल्कुल धीमा रखती हूँ, जिससे भगोना जो है चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और बर्तन भी जमाऊँगी, क्योंकि बर्तन जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस बार मैंने छठ के दूसरे दिन ही मैं भागी भागी चली आई। जिस दिन पारण किया ना, उसी दिन मैं भागी चली आई, क्योंकि मैं रुकने वाली थी कि 2 दिन रुकूंगी। और बच्चे भी आ गए, ये भी आ गए, और सबने कहा ठीक है रुक लेना। लेकिन इनका जो है शाम को फ़ोन आया अचानक, जो कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। इस वजह से जो है मुझे भाग के आना पड़ा।
तो चोट बहुत ज़्यादा लगी है। अभी डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। तो एक्सरे हुआ है, एक्सरे में टूटा तो नहीं है लेकिन चोट ज़्यादा लग गई है। और मेरी भी तबीयत अभी ठीक नहीं है, दवा चल ही रहा है। अब 1-2 दिन में मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिखा के आऊँगी कि आगे जो है क्या करना है। कुछ जांच वगैरह भी कराना है, वो भी कराऊंगी। हालांकि अब कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का सा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है। हो सकता है ठंड से भी हो, क्योंकि अब हल्की फुल्की ठंड भी आ गई है। तो मैंने सुबह पूजा किया, वही दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया है। आज मैं बनाऊंगी बैंगन की कलौंजी, और ये घर का बैंगन है। वहाँ से आई ना तो भाभी ने सब जो है रख दिया, ये बैंगन गोभी वगैरह जो खेत में हुआ था, तो वही बैंगन है, तो उसकी मैं बनाऊंगी कलौंजी। अच्छा लगता है। तो वो जो मुलायम मुलायम है ना बैंगन, उसका जो है कलौंजी अच्छा बनता है। जो कड़े हैं उसमें कीड़े भी हो सकते हैं या बीज हो सकता है, तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जो है उसको मैं निकाल लूँगी और उसका जो है बनाऊँगी। घर का बिल्कुल ताज़ा बैंगन है। अभी रात में मैं आई और जो है सुबह का ये ब्लॉग है। तो चाय जो है सबको दे दी है, चाय मैंने भी पी ली है। और इसके बाद से अब खाने की तैयारी करूँगी, खाना भी बनाऊँगी। मन जो है किसी भी काम में नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। जब भी थोड़ा बहुत कुछ सही होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में, तो फिर कुछ ना कुछ बीमारी है या सब है। अब की इस बार तो एक्सीडेंट ही हो गया, बहुत ज़्यादा इनको चोट लगी है। मैंने कहा लाओ आपको जो है, आप भी वीडियो में आ जाओ, आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे कंटेंट मत डाला करो व्यूज़ के लिए। तो मैंने सोचा ये भी सही कह रहे हैं, और बच्चों ने भी कहा नहीं मम्मी ये सब मत करो। तो मैं भी मान गई, चलो। या और कोई वीडियो में ऐसे आता भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने क्या क्या डाला है मसाले में। उसमें कलौंजी में मैंने डाला है खूब ढेर सारा लहसुन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और थोड़ी नमक डाला है, और मिर्च का अचार डाला है। हम लोग की तरफ बनता है, यूपी में भी बनता है, बिहार में भी बनता है। सब जानते होंगे मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसमें डाल दो तो कलौंजी का स्वाद जो है बिल्कुल अलग आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं, और ये थोड़ा सा मैंने डाला है मिर्च का मसाला, वही मिर्च वाला जो अचार आता है ना उसका। ये भी मैं पीहर से लेके आई थी, मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इसका प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा होता है, बहुत मेहनत का काम है, और अकेले नहीं हो पाता है ये सब काम। 2 लोग रहें ना, तो ये 2-3 लोग रहें तब अच्छे से ये सब काम हो पाता है। घर संभालने में ही इतना टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने बनाई बैंगन की कलौंजी, और ये शाम की वीडियो है। शाम को मैंने जो है सब्जी काटने, नहीं शाम की नहीं है, ये फिर दूसरे दिन सुबह का है। मैं ऐसे ब्लॉग भी ऐसे ही आजकल थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, क्योंकि इतनी घर में आजकल परेशानी चल रही है कि पूछिए मत। तो ये फिर दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। मैं चाय लेके उसके बाद से बैठी थी, फिर पेपर आया, मैं पेपर पढ़ने लगी। पेपर तो बहुत ही लेट से आता है, 7 बजे पेपर देता है, तो वही बैठ के पढ़ रही थी। सर्दियों में नहीं लगता है, लेकिन गर्मियों में लगता है कि दोपहरी हो गई है, दोपहर में पेपर दिया है। तो यहाँ बैठ के पेपर पढ़ लिया। फिर मैं आई, आलू गोभी की मैंने सब्जी बनाई कुकर में, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये गोभी भून के निकाल लिया है, और वही बेसिक मसाले जो हैं वही मैंने डाला है। धनिया पाउडर और टमाटर वगैरह, मिर्ची, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वही डाला है, कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला। और ये देखिए सब्जी बहुत ही अच्छी हुई है। बस कुकर में आप गोभी बनाइए ना, तो एक ट्रिक अपनाइए कि सीटी देने से पहले ही जो है गैस बंद कर दीजिए, तो गोभी जो है बिल्कुल टूटता नहीं है। वरना सीटी दिला दो ना तो गोभी टूट जाता है। तो मैं जैसे ही कुकर में स्टीम बनता है वैसे ही मैं आंच बंद कर देती हूँ, गैस बंद कर दूँगी। फिर जो उसके स्टीम से उसमें जो रहता है उससे पक जाता है, तो गोभी बिल्कुल खिला खिला रहता है, टूटता नहीं है। तो इस तरह से मैंने सब्जी बना ली, खाना बना लिया है, और फिर मैं आ गई यहाँ पे कमरे सही करने, फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और ये चादर मैं लाई थी गीता प्रेस से, 4 चादर लाई थी, तो मैंने एक आगे वाले कमरे में डाला है और एक ये डाला है। तो वहाँ चादरें बहुत ही अच्छी मिलती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा लिया। ये गद्दे ना पहले थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बिल्कुल साइज के, लेकिन दब दब के जो है बढ़ गए हैं। तो ऐसे किनारे लटक जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं बीच में करती हूँ तो बीच में ऐसे उठ जाता है। तो बेटा कहता मम्मी ठीक है, ऐसे 2 हो जाता है, एक तरफ मैं बैठता हूँ एक तरफ वो बैठती है। मिली मेरी बेटी, तो इन लोगों का जो है अच्छा सा जैसे वो डिवाइडर बन गया हो, इस तरह से हो गया है।
तो यहाँ पे जो है मैं फिर वही घर की सफाई डस्टिंग, आजकल गर्मियों से ज़्यादा पता नहीं क्यों धूल मिट्टी उड़ रहा है, बिस्तर की वजह से या जो भी हो, और सामने मकान बन रहा है उसकी वजह से भी बहुत धूल मिट्टी आ रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, और यहीं पे ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। और प्लीज़ मेरे चैनल को पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।